नमस्कार दोस्तों, राजनीति की बातों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कुमारी। दोस्तों, आज हम जिक्र करेंगे कि चौधरी देवीलाल ने बाबा महेंद्र सिंह टिकैत को क्यों कहा था कि आप ये जो अपनी किसान यूनियन है इसको अब भंग कर दो। दोस्तों, 20 जून 1987 को चौधरी देवीलाल ने दिल्ली में हरियाणा के मुख्यमंत्री की शपथ ली और इसी दिन उन्होंने 30 जून 1987 के दिन को बोट क्लब दिल्ली पर एक रैली रखने का ऐलान कर दिया। ये रैली विजय रैली थी चौधरी देवीलाल की इस प्रचंड लहर की। और जब बोट क्लब पे ये रैली हुई तो इससे पहले वो 2 रैलियां हरियाणा में बड़ी रैलियां कर चुके थे, जिसको समस्त हरियाणा रैली जो जींद में हुई थी 1986 में, 1987 में 23 जनवरी को रोहतक में भी एक रैली की थी, जिसमें अपार एक जन समर्थन लोगों का उनके पक्ष में दिखाई दिया था। लेकिन अब ये जो रैली थी 30 जून की, ये रैली उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद की रैली थी। तो शपथ उन्होंने दिल्ली में ही ली और दिल्ली में ही बोट क्लब की रैली की घोषणा कर दी। तो जब बोट क्लब की रैली में चौधरी देवीलाल ने बोलना शुरू किया तो मंच पर उस समय राष्ट्रीय किसान यूनियन के अध्यक्ष बाबा महेंद्र सिंह टिकैत भी आए हुए थे। अब बाबा महेंद्र सिंह टिकैत और चौधरी देवीलाल की दोस्ती उतनी पुरानी है जितनी भारतीय राजनीति में और कहीं आपको इस तरह के उदाहरण नहीं मिलेंगे। अभी पिछले दिनों आपने देखा होगा कि ओम प्रकाश चौटाला जी से मिलने जो ये राकेश टिकैत हैं गए थे, तो कुछ लोगों को हैरानी हुई थी कि इनके क्यों गए। लेकिन जो राजनीति के पुराने लोग हैं, जो इस तरह की चीज़ों को देखते हैं, उनको सबको पता है कि महेंद्र सिंह टिकैत और चौधरी देवीलाल के बहुत पुराने संबंध है। ये संबंध करीबन वैसे ही हैं जैसे बादल परिवार के साथ चौधरी देवीलाल परिवार के रिश्ते हैं। और जब कंडेला कांड चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की सरकार में हुआ था तो बाबा महेंद्र सिंह टिकैत किसानों को समझाने चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की अपील पर या रिक्वेस्ट पर कंडेला में गए थे। और तब कंडेला में बाबा महेंद्र सिंह टिकैत की जीप को तोड़ दिया गया था और उनको भी धक्के मारे गए थे। इसके बाद वो ज़िंदगी भर कभी कंडेला नहीं आए। लेकिन इतिहास दोहराने की बात है, या कहते हैं कि इतिहास में क्या लिखा है ये किसी को कुछ नहीं पता होता। और अब इस किसान आंदोलन में राकेश टिकैत को उसी कंडेला खाप पर सम्मानित किया गया जहां पर उनके पिताजी को कभी धक्के मारे गए। खैर, ये हमारे आज के विषय का संबंध नहीं है, सिर्फ ये रेफरेंस के लिए मैं आपको बता रहा था। तो उस जो रैली थी 1987 में, 30 जून 1987 को जो बोट क्लब में रैली हुई थी, उसमें लगभग हरियाणा के हर क्षेत्र से लोग गए हुए थे। बहुत बड़ी एक वो रैली थी। और उसमें चौधरी देवीलाल ने बोलना शुरू किया तो उन्होंने कहा कि 1987 में 23 जनवरी को जो रैली रोहतक में हमने की थी, उस रैली को देखकर मुझे ये आभास हो गया था कि अब जनता अपनी सरकार बनाने वाली है, यानी कि चंडीगढ़ हमारा दूर नहीं है। अब जब हमने चंडीगढ़ को हासिल कर लिया है तो आज ये रैली हम कर रहे हैं। और अब मैं आपको कहना चाहता हूँ कि जो लाल किला है वो भी हमारे से दूर नहीं है। आप कोशिश करो, जनता साथ देगी तो लाल किले पर भी हम पहुँच सकते हैं। उनका साफ साफ इशारा था कि अब केवल मुख्यमंत्री तक सीमित नहीं रहना है, अब केंद्र की राजनीति में सक्रिय होना है, जो बाद में उन्होंने किया भी। वीपी सिंह को प्रधानमंत्री बनाया, चंद्रशेखर को प्रधानमंत्री बनने का अवसर मिला, वो राष्ट्रीय राजनीति में उसके बाद सक्रिय हुए। लेकिन इस रैली से उन्होंने आभास दिए थे। और इसके साथ ही उन्होंने जो मंच पर महेंद्र सिंह टिकैत जी बैठे हुए थे उनकी तरफ अपना संबोधन करते हुए कहा कि मंच पर राष्ट्रीय किसान यूनियन के अध्यक्ष बाबा महेंद्र सिंह टिकैत जी भी बैठे हुए हैं। मैं इनसे कहना चाहता हूं कि अब आप अपनी यूनियन को भंग कर दें और इस यूनियन की अब ज़रूरत नहीं है। तो टिकैत साहब भी बड़ी हैरानी से उनकी तरफ देखने लगे। तो उन्होंने कहा कि जो किसान यूनियन होती हैं उनका काम होता है सरकारों से लड़ाई लड़कर किसानों की मांग बनवाना। जब सरकार ही किसानों की बन गई है तो फिर इस यूनियन की आवश्यकता नहीं है। हरियाणा में तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि किसानों की मांगों को रखने की अब जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वो तो तुरंत पूरी होंगी। अब
इस यूनियन को भंग करके वो उनके साथ आ जाएं और लड़ाई दिल्ली की लड़े, ताकि दिल्ली में सरकार अगर हमने बना ली तो फिर किसी तरह के आंदोलन की किसानों को ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इस रैली, इस बात के बाद उनके नाम के जयकारे गूंजने लगे, लेकिन बाबा महेंद्र सिंह टिकैत सिर्फ मुस्कुरा कर रह गए। उन्होंने ना अपनी यूनियन भंग की और ना वो यूनियन भंग करके दिल्ली की लड़ाई में शामिल हुए। वो आजीवन किसानों की ही लड़ाई लड़ते रहे। लेकिन इस रैली से चौधरी देवीलाल ने यह आभास करा दिया था कि वो राष्ट्रीय राजनीति में अब एक बड़ी भूमिका का निर्वाह करने वाले हैं। इससे पहले, चुनाव से पहले ही चौधरी चरण सिंह का निधन हो चुका था और चौधरी चरण सिंह के जो बेटे हैं अजीत सिंह, उन्होंने इस चुनाव में उनके खिलाफ 50 प्रत्याशी उतारे थे, जिनकी करीबन सबकी जमानत जब्त हुई। लोकसभा चुनाव में अजीत सिंह जी ने माता गायत्री देवी जी को रोहतक लोकसभा से लड़ाया, जहां वो काफ़ी बुरी तरीके से हारी। तो एक तरीके से चौधरी अजीत सिंह तो बैक जा ही चुके थे, लेकिन इस दौरान भी चौधरी देवीलाल ने एक अच्छा काम किया कि जो चौधरी चरण सिंह का अंतिम संस्कार दिल्ली में करवाने और वहाँ पर उनका स्मृति स्थल बनवाने में चौधरी देवीलाल ने अपना अहम योगदान बिगड़े हुए रिश्तों के बावजूद भी दिया था। और जनता में ये मैसेज तब गया था, जिसने उनकी लहर बनाने में भी एक बड़ा योगदान दिया। तो चौधरी देवीलाल ने बोट क्लब पर इस रैली में इस दौरान बाबा महेंद्र सिंह टिकैत को अपनी यूनियन भंग करने के लिए कहा था, लेकिन उन्होंने उसको किया नहीं। कल के वीडियो में हम इससे आगे के दौर की राजनीति का चर्चा करेंगे दोस्तों, कि कैसे सरकार बनते ही देवीलाल परिवार के जो लोग थे, कैसे चौधरी देवीलाल ने एक एक करके उन सबको सेट किया, पदों पर बिठाया, और फिर इसके बाद कैसे उनमें आपस में जूतम बाजार शुरू हुई और मीडिया में इसको लेकर कैसे चर्चाएं रहती थी, ये कल के वीडियो में हम जिक्र करेंगे। आपको उस दौर की कोई जानकारी है, आप उस दौर के साक्षी रहे हैं, तो अपने अनुभव ज़रूर लिखते रहिए दोस्तों। उससे ये जो काम चल रहा है, जो पुरानी बातों का सिलसिला चल रहा है, इसमें रोचकता आती है, सीखने को मिलता है। और कई साथियों के कमेंट तो इतने अच्छे होते हैं कि मैं उनको अलग से प्रिंट आउट लेकर भी रखता हूँ, ताकि भविष्य में काम आ सके। शुक्रिया। 3 बजे राजनीति की बातों का सिलसिला जारी रहेगा दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नमस्कार।